नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश में जारी लोकतंत्र के महापर्व यानी लोकसभा चुनाव का लगभग आधा समर अब बीत चुका है। 7 चरणों में होने वाले इन लोकसभा चुनावों के 3 चरण पूरे हो चुके हैं। 3 चरणों के मतदान के बाद अब सभी राजनीतिक दल अपने अपने कयास लगाने में जुट गए हैं, तो वहीं राजनीतिक दल अब चौथे चरण की तैयारियों में भी लग गए हैं। 3 चरणों के मतदान के बाद एक बात तो साफ नजर आ रही है, इस बार के चुनाव में कोई लहर नहीं है, ना ही सत्ता पक्ष की ओर से ना ही विपक्ष की ओर से। यही कारण है कि 3 चरणों के मतदान के बाद भाजपा थोड़ा परेशान नजर आ रही है, जबकि विपक्ष उत्साहित दिख रहा है। फिलहाल कल हुए तीसरे चरण के मतदान के दौरान 11 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश की 93 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए। इस दौरान देश में दूसरे सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाले राज्य महाराष्ट्र में भी 11 सीटों पर वोटिंग हुई। महाराष्ट्र में तीसरे फेज के तहत 11 लोकसभा सीटों पर लगभग 61.44% वोटिंग हुई। इस फेज में कई सीटें ऐसी थीं जिनकी काफी चर्चा थी, लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें थी बारामती लोकसभा सीट पर, जहां पवार परिवार की ही फाइट थी। यानी एक और शरद पवार की बेटी व बारामती की सांसद सुप्रिया सुले थीं, तो वहीं उनके मुकाबले में भाजपा शिवसेना समर्थित एनसीपी के उम्मीदवार के रूप में सुप्रिया सुले की भाभी और अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार। यही कारण है कि यहाँ पवार परिवार की ही आपसी फाइट के चलते ये सीट प्रदेश की सबसे हॉट सीट बन गई है। इसीलिए सीट पर सबकी नजर थी, लेकिन शायद बारामती की जनता को पवार परिवार की आपसी लड़ाई अच्छी नहीं लगी, क्योंकि बारामती में इस बार वोटिंग काफी कम रही। इस बार बारामती में सिर्फ 45.68% के आसपास ही वोटिंग हुई। अब कम वोटिंग में किसे फायदा होगा किसे नुकसान होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल तो बारामती सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इस बीच बारामती में वोटिंग के दौरान एनसीपी शरद चंद्र पवार की प्रत्याशी और बारामती की वर्तमान सांसद सुप्रिया सुले ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला कि भाजपा व अजित पवार अवाक रह गए, जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। शरद पवार ने वो कर दिया। दरअसल वोटिंग के वक्त सुप्रिया सुले अचानक अपनी प्रतिद्वंदी व भाभी सुनेत्रा पवार के यहाँ पहुंच गईं। दरअसल सुप्रिया वोटिंग के बाद अचानक ही अजित पवार के घर पहुंची, जिसको लेकर के प्रदेश की सियासत में एकदम से हलचल आ गई और कई तरह की बातें भी की जाने लगी, जिसके बाद सुप्रिया सुले ने खुद अजित पवार के घर वोटिंग के दिन जाने की वजह भी बता दी। जब सुप्रिया सुले अचानक अजित पवार के घर जाने और उनकी मां से मुलाकात करने को लेकर सवाल किया गया, तो सुप्रिया सुले ने जवाब दिया कि उनकी मुलाकात इसलिए हुई क्योंकि उनकी चाची वोट डालने गई थी। सुप्रिया सुले ने यह भी जानकारी दी कि अजित पवार और सुनेत्रा पवार काटेवाड़ी स्थित घर पर नहीं है। यानी सुप्रिया का कहना है कि वो जिस घर में गई वहां अजित पवार या उनकी पत्नी और बारामती की प्रत्याशी सुनेत्रा पवार नहीं मौजूद थे। अपने जाने को लेकर के सुप्रिया सुले ने कहा कि मैं आशा मौसी से मिलने आई थी, उनका आशीर्वाद लेने आई थी। हम हर समय आते जाते रहते हैं, ये मेरे चाचा का घर है। सुप्रिया ने आगे कहा कि आंटी के हाथ का बना खाना सबसे अच्छा होता है। मैंने अपना बचपन अपनी मौसी के साथ बिताया है। जितना मेरी मां ने नहीं किया उतना आशा काकी ने किया है। वहीं इस दौरान एनसीपी शरद पवार चंद्र के प्रत्याशी ने आगे कहा कि मैं हमेशा अपने घर के वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद लेती हूँ। ये मेरे चाचा का घर है। मैं हर साल 2 महीने स्कूल और कॉलेज की छुट्टियां इसी घर में बिताती थी। मैं छुट्टियों में 2 महीने यही रहती थी। उस समय फोन नहीं थे। एक बार जब मैं यहाँ आई तो मैंने 2 महीने तक अपनी माँ से बात नहीं की। मेरी सभी मौसियों ने मेरी माँ से भी अधिक काम किया है। इस दौरान जब सुप्रिया सुले से अजित पवार के घर जाने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि अजित पवार का नहीं बल्कि मेरे चाचा का घर है। यह हमारे सभी भाई बहनों का घर है। जाहिर है कि सुप्रिया सुले ने अपने चाचा का घर बता करके और चाची से मिलने की बात कहकर बात को टाल दिया, लेकिन अब मुलाकात वाकई में सिर्फ एक मुलाकात ही थी या वजह कुछ और थी, जिसका असर कुछ और भी हो सकता है। ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। लेकिन सुप्रिया के अजित पवार के घर जाते ही प्रदेश की सियासत जरूर गर्मा गई है। वहीं सुप्रिया की मुलाकात लगातार सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस पर अब सत्ता पक्ष के नेताओं के भी बयान सामने आने लगे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इशारों में ही सुप्रिया सुले को निशाने पर लिया है। इस मुलाकात पर देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि सुप्रिया सुले का अजित पवार के घर जाना एक भावात्मक चाल है। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब सुप्रिया सुले के खिलाफ अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार बारामती से चुनाव लड़ रही हैं। इस मुलाकात को लेकर जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस से सवाल किया गया, तो उन्होंने सीधे कहा कि सुप्रिया सुले का अजित पवार के घर जाना एक भावात्मक चालबाजी है। आखिरकार वे दुश्मन नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रिया सुले अजित पवार की बहन है।
देखते हैं कि भावात्मक चाल कैसे काम करती है। साफ है कि सुप्रिया की ये मुलाकात राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। एक ओर जहां सुप्रिया सुले अजित पवार के घर जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर शरद पवार गुट अजित पवार पर आरोप भी लगा रहा है। दरअसल मंगलवार को वोटिंग के दौरान ही शरद पवार गुट की ओर से अजित पवार के लोगों पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने मतदाताओं को कैश बांटा है। शरद पवार की शिकायत पर संज्ञान लिया गया, जिसके बाद पुणे पुलिस ने कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की। शरद पवार की पार्टी एनसीपी की शिकायत पर पुणे पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने बताया कि बारामती लोकसभा सीट के लिए मतदान के मद्देनजर शरद पवार गुट की पार्टी एनसीपी शरद चंद्र पवार ने आरोप लगाया था कि अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी से जुड़े कुछ लोगों ने जिले के भोर शहर में मतदाताओं के बीच कैश बांटे। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने चुनाव के बीच कथित धन बांटने के लिए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी, जबकि डिप्टी सीएम अजित पवार ने अपने खिलाफ आरोपों से इनकार किया है। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ एनसीपी की ओर से भोर शहर में नकदी बांटी जा रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि भोर में एक सहकारी बैंक को देर रात तक खुला रखा गया था। शिकायत में शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने कहा कि अपराधियों को भोर में रंगे हाथों पकड़ा गया था। अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के उम्मीदवार की ओर से खुलेआम आपराधिक और अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जिसके बाद जानकारी के मुताबिक पुणे के पुलिस अधीक्षक पंकज देशमुख ने बताया कि सोमवार और मंगलवार की मध्य रात्रि में भोर में नकदी बांटने में शामिल होने के आरोप के बाद 5 लोगों के खिलाफ गैर संज्ञेय अपराध दर्ज किया गया है। एनसीपी ने कहा कि आईपीसी की धारा 171 के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है। वहीं दूसरी ओर रोहित पवार के धन बांटने के आरोप को खारिज करते हुए डिप्टी सीएम अजित पवार का कहना है कि ऐसी चीजों को देखना चुनाव आयोग का काम है। मैंने व्यक्तिगत रूप से 7 बार चुनाव लड़ा है और कभी भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं हुआ। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अभियान की शुरुआत में ही विपक्ष के कुछ वर्ग मेरे खिलाफ ऐसे आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन उन पर ध्यान नहीं देता। जो व्यक्ति ऐसे आरोप लगा रहे हैं वो अपना संतुलन खो चुके हैं। जाहिर है कि मध्य प्रदेश में शुरू से ही शरद पवार और अजित पवार के खेमों के बीच सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। दोनों ही की ओर से एक दूसरे को घेरने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में अब जब बारामती सीट पर मतदान हो चुका है, फिर भी दोनों गुटों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। फिलहाल अब देखते हैं कि इस आरोप प्रत्यारोप के बीच जनता ने ईवीएम में किसके हक में फैसला कैद कर दिया है। हालांकि बारामती में हुई कम वोटिंग ने शरद पवार और अजित पवार दोनों ही खेमों की जो नींदें हैं वो उड़ा दी हैं। अब जीत किसकी होगी ये तो 4 जून को चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।